सचिन मीना अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। जब सचिन मीना अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो देश की मीडिया बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती। मैं तो कहती हूं देश की मीडिया जिनको खदेड़ खदेड़ कर सचिन मीना ने इतना बुरा हाल किया, उन्होंने बर्दाश्त कैसे कर लिया, जिसकी औकात 2 टके की नहीं। देखिए सचिन की औकात 2 टके की नहीं है। जिस आदमी को इतना बड़ा, बहुत बड़ा आदमी बना दिया, जिसकी बोलने की मीडिया के सामने औकात नहीं। तो मैं तो एक बात कहना चाहती हूं मेरे भाई बहनों, जब मीडिया का इतना बुरा हाल सचिन ने कर दिया तो बाकी किसको छोड़ेगा ये बंदा। जब सचिन मीना का जन्मदिन आता है तो भाई कूद कूद कर जन्मदिन मनते हैं, जन क्या क्या होता है। पेट पर जो प्लास्टिक है वो ऊपर नीचे हो जाती है नाचते समय, डांस करते समय भगौड़ी की, फिर भगौड़ी साइड में जाती है और उस प्लास्टिक को फिर ऊपर करके आती है। आप ध्यान से देखिए, जिस वीडियो में अंजलि और भगौड़ी एक साथ नाच रहे हैं, भगौड़ी जब पीछे को गिर गिर जाती है तो भगौड़ी की जो बेबी बम लगाया हुआ है प्लास्टिक ऊपर नीचे हो जाती है। क्यों, पुरानी बेबी बम है, वो नए नहीं खरीदे हैं तो वो थोड़ा सा वो अकड़ गए हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है तो उससे अकड़ गए, वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। देखिए नकली बेबी बम दूर से ही चमक रहा था और जब वो नाच रही थी वो ऐसे ऐसे देखती जा रही थी, पेट को डांस करते जा रही थी। क्यों, देखिए नकली पेट का उसका टेंशन थी, उसको टेंशन थी। जब उसको लगा बेबी बम मेरा इधर उधर हो गया है, वो भाग कर एक साइड गई और उसने ये नहीं देखा पीछे तुझे कैमरा भी कैद कर रहा है। उसने फटाफट यहां से जाके दोनों कोने से साइड साइड से पकड़ा और ऊपर खींच लिया। उसके घर जब बबीता जाती है तो बबीता के सामने उसको ये नहीं पता चलता क्योंकि वो पीकर ड्रिंक कर कर टुल्ल हुई रहती है। उसको ये नहीं पता चलता अब तेरा बेबी बम कहां जा रहा है। बेबी बम ऐसे हो चुका था वो तैनात, क्योंकि उसका भी कोई समय होता होगा लगाने के लिए, 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन पता नहीं वो कितने घंटे से लगाई बैठी थी। वो एकदम ऐसे हो गया था जैसे ऊपर को गुब्बारा फूल गया हो। बेबी बम कम लग रहा था, ऐसे ज्यादा लग रहा था जैसे कि कपड़े ठूस रखे हो उसके अंदर। जब बबीता उसके घर जाती है और बबीता उससे बात करती है उस टाइम सरेआम सब कुछ नजर आ जाता है। देखिए नकली बेबी बम, अब मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ सीमा हैदर को कोई बच्चा नहीं है, गारंटी से कह सकती हूं। और मैं कह सकती हूं जो सीमा की सपोर्ट में ये कहता है ना कि नहीं नहीं सीमा हैदर मां बनने वाली है, तो मैं 1 लाख इनाम देना चाहती हूं उनको। चलो मेरे साथ और करवाओ हॉस्पिटल में चेक। अगर सीमा हैदर मां बनने वाली है तो मैं 1 लाख रुपए दूंगी। और बताओ, सीमा हैदर मां नहीं बनने वाली है, क्योंकि मुझे अब पूरा डाउट हो गया है। मुझे थोड़ा ये था क्या पता मां बन गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पहला रगड़ा अभी भी चल रहा है। इसको बच्चे बनाने वाली मशीन समझा जा रहा है, जबकि आप लोगों को पता है अब सीमा हैदर मां नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। सीमा हैदर के जो वो लड़की है, भांजी लगती है जिसको गोद लिया हुआ है, उसकी मां दोबारा से प्रेग्नेंट है। दोबारा से उस बच्ची की मां फिर दोबारा से मां बनने वाली है। इनकी नजर देखिए, इनको बच्चा नहीं पालना। कभी आप लोग सोचो भाई बच्चा पालना है, बच्चा नहीं पालना है, सिर्फ बच्चा गोदी में लेकर और दिखाना है लोगों को। अब सीमा सचिन मीना फिर मां बन गई। देखिए सीमा सचिन तो तब बनेगी, पहले गुलाम हैदर से डिवोर्स तो लेके आ प्यारी, पहले गुलाम हैदर से डिवोर्स लेके आ, पाकिस्तान की नागरिकता खत्म करवा के आ, तब भारत की बनियो। ठीक है, हम तेरे को कुछ नहीं मानते। दूसरी बात, सचिन मीना, देखिए मीना फैमिली जो है पूरा झूठ में शामिल है। कुछ लोग हिचक रहे हैं, शर्मा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, सामने आने से डर रहे हैं, भाई हम सामने आएंगे तो पता नहीं हम लपेटा में ना आ जाएं, हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए, तो इसलिए वो लोग थोड़े थोड़े खिंचा रहे हैं। आखिर ये कर क्या रही है, वो पूरा ड्रामा एपी सिंह का है। एपी सिंह उनके घर के अंदर रोज बच्चे पैदा कराने की मशीन समझ रहा है। भाई बच्चे पैदा कराने से कौन सी नागरिकता मिल जाती है। देखिए बच्चे पैदा कराने से अगर नागरिकता मिलती तो 20-20 साल से कितनी मुसलमान बहन भारत ब्याही हैं, भारत में शादी हुई है उनकी, आज तक उनको तो मिली नहीं बेचारियों को, जिनको 48 घंटे का टाइम निकाल निकाल के 48 घंटे का टाइम दे देकर सभी मेरी मुसलमान बहनों को देश पार करा दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश डिपोर्ट करा दिया 48 घंटे का टाइम देकर। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे 6-6 दिन के, जो पेट में बच्चा लेकर पूरे दिन घूम रही थी और हैजमेंट रो रहे थे, पत्नियां रो रही थी। अब देखिए साहब, मुझे हैजमेंट की बहुत जरूरत है, मुझे पति की इस टाइम पे बहुत जरूरत है, पति रो रहा था। अब देखिए साहब, अगर मैं दूर चला गया इससे तो ये कैसे करेगी। वहां पर रोवर आट पड़ रहा था क्योंकि वो मुसलमान थे। ये हिंदू में है, सनातनी में है। आज अगर सनातनी सीमा हैदर नहीं होती, किसी मुसलमान के घर में होती, किसी ईसाई के में होती, किसी सरदार के घर में होती, तो सीमा हैदर को यही सनातन धर्म गाली देता, सामने आके गाली देता, आखिर इसको भगाओ और देश को बचाओ। लेकिन सीमा हैदर के घर से ऐसे ऐसे चेहरे निकलते हैं, जिस टाइम मीडिया वाले मेरे भाई पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे चेहरे निकलते हैं, अक्सर शर्मसार होने को मन करता है। ऐसे ऐसे चेहरे निकलते हैं, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो भाई भारत के हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेशी हो या पाकिस्तान के हो जो इसके साथ आए हैं। अब एक बार बताइए, जंगल में क्या पता चल रहा है अब कौन बांग्लादेशी है और कौन पाकिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है, पता चल रहा है कुछ? चुपदेसी ना आके घर में घुस जाए। भाई हम तो मिस्त्रियां काम करने आए, किसी को क्या पता किस रूप में कहां पर भेड़ा बैठा हुआ है।
देखिए इस औरत को बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर की शर्म नहीं है। पूरा पेट प्लास्टिक का साफ साफ नजर आ रहा था। आप ये बताइए क्या इसको ठंड नहीं लग रही थी उस पतले से सूट में? क्या दिखाना चाह रही थी ये पब्लिक को? सब कुछ नजर आ रहा था। जो इसने बेल्ट बांध रखी थी बिल्कुल नजर आ रहे थे वो ढूंगे भी, जिन पर खाल लपेटी हुई थी नकली। ये लोगों को पागल बना सकती है लेकिन बेवकूफ नहीं बना सकती। बेवकूफ कोई नहीं था, सच में ही मैं बड़ी हैरान रह गई जिस टाइम वो गुब्बारा जैसा पेट एकदम ऊपर उभर के आया। मैंने कहा ये क्या हो गया इसके पेट में अचानक? ये कौन सा बच्चा पेट में से एकदम बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है? मैं बड़ी सोच में पड़ गई जिस टाइम ये अंजलि के साथ नाच रही थी और प्लास्टिक बुझ गई थी, प्लास्टिक अपनी जगह से हट गई थी, पेट जैसी सेफ नहीं दिख रही थी, क्योंकि जो इसने तैयारी से बांधी हुई थी वो पूरी प्लास्टिक वहां से हट गई थी, अजीब सी सेफ हो गई थी पेट की। बार बार सीमा हैदर को अपना पेट देखना पड़ रहा था, पेट छुपाना पड़ रहा था। कभी भी गर्भवती महिला पेट को बार बार नहीं देखती है, उसको पता है अब पेट में बच्चा है, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सीमा हैदर की हद हो गई सच में। उत्तराखंड में 2 लेडीज पकड़ी गई हैं, आप लोगों को बता देती हूं। उत्तराखंड के अंदर 2 लेडीज पकड़ी हुई हैं जो लेडीज उग्रवाद से बिलोंग करती थी, जो लेडीज बांग्लादेश से आई हुई थी और हिंदू धर्म का नाम रखे हुई थी, हिंदू धर्म के पूरे डॉक्यूमेंट बनाए हुई थी, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, हम ये हैं, फलाने हैं, हम ढिकड़े हैं। तो वो औरत उत्तराखंड से पकड़ी गई हैं और मुझे बड़ा अफसोस है कि वो सीमा हैदर की तो कहीं नहीं है। क्योंकि देखिए ये सीमा हैदर का जो गिरोह है बहुत बड़ा है। समझ जाइए, देश को बचाइए और इस पाकिस्तानी महिला को भगाइए। ये जब अपने देश की नहीं हुई तो ये किसी की नहीं होगी, ये पक्की बात है। मैं तो देखिए आपको एक ही सलाह देना चाहती हूं, सीमा को बचाओ, सीमा को भगाओ और अपने देश को बचाओ। इसको सीमा को मत बचाओ। सीमा को बचाने की जरूरत नहीं है, देश को बचाने की जरूरत है। देश को इन देशद्रोहियों से बचाने की जरूरत है, इन घुसपैठियों से बचाने की जरूरत है जो प्लास्टिक बांध बांध कर बच्चे गोद ले लेते हैं, प्लास्टिक बांध बांध कर 9-9 10-10 महीने रह लेते हैं। देखिए 2 महीने से ऐसा कौन सा बच्चा ने जोर दे दिया भाई? 2 महीने से बच्चा बाहर निकलने की तैयारी बना रहा है। पहले तो बच्चा नहीं था, इसको कहीं नजर नहीं आता था बच्चा। अचानक 1-1.5 महीने से प्लास्टिक इतनी बड़ी हो गई है, सीमा हैदर पूरे महीने का पेट लेकर घूम रही है। बड़ी हैरानी की बात है। मेरे देशवासियों, इस देश को उग्रवादियों के हवाले मत करो, इस देश को घुसपैठियों के हवाले मत करो। हाथ जोड़कर विनती है योगी जी से, अब सीमा हैदर की जांच कराई जाए, सीमा हैदर को जांच में देखा जाए बच्चा है या नहीं है। देखिए बच्चा पेट में नहीं है, 110% नहीं है। मैं लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं अगर सीमा हैदर के पेट में बच्चा है तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूं योगी जी से, मोदी जी से और अपने कानून मंत्री अमित शाह जी से, अगर देश को बचाएं, देश को बर्बाद होने से बचा लें। देश की बेटियां बोल रही हैं, बार बार बोल रही हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं, सीमा हैदर की रक्षा करी जाती है, देश की बेटियों की रक्षा बर्बाद की जाती है। देश की बेटियों की रक्षा नहीं है, सीमा हैदर की रक्षा है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अकबस देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। देखिए हमारे वीरों ने अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ के मारा था, लेकिन अब ऐसे कोई भगत सिंह वीर जैसा नहीं है। अब ऐसा कोई ऐसा वीर नहीं है जो दोबारा से इन उग्रवादियों का सामना करेगा, इन घुसपैठियों का सामना करेगा। हमारे देश में घुसपैठी आ चुके हैं, घुसपैठी घुस चुके हैं, इनसे देश को आजाद कराइए। सीमा हैदर का कोई बच्चा नहीं है, सीमा हैदर ने सिर्फ उग्रवाद का एक ठिकाना बनाया है, उग्रवादियों के लिए एक घर बनाया है। आपकी जिम्मेवारी है, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देश बचाएं और भाई देखिए सीमा हैदर को भगाएं, देश बचाएं, सीमा हैदर को भगाएं। ये नहीं हो सकती हमारी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरी तरह शेयर करें मेरे भाइयों। देश को बचाने के लिए आपको ये करना ही